महू विधानसभा जो है बड़ी महत्वपूर्ण विधानसभा है इंदौर जिले की, और उसमें बीजेपी से उषा ठाकुर को दोबारा टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने जो अपना टिकट चेंज किया है, अंतर सिंह दरबार हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। अब उन्होंने मन बना लिया है चुनाव लड़ने का। हमारे साथ है दरबार, ये बहुत मेहनत की आपने, पार्टी को इतने साल दिए, आपने बात भी रखी थी अपनी, लेकिन क्या बोला पार्टी ने? नहीं, ठीक है, पार्टी का निर्णय जो है वो उनका है, हमारा निर्णय जनता का निर्णय है। जनता ने निर्णय ले लिया है कि आपको चुनाव लड़ना है, जनता मुझे टिकट दे रही है तो मैं जनता की टिकट पर और महू की आवाज़ पर मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, जो शुक्ला जी को टिकट मिला है वो हमेशा बोलता है कि दरबार मेरे मित्र हैं और वो मेरे साथ रहेंगे, लेकिन अब स्थिति बदल गई। आप मुझे बताओ कि सरकार जाने के 2 महीने बाद ही वो चले गए थे 2003 में। हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करा। हम आमने सामने चुनाव लड़े, लोकल स्थानीय चुनाव भी लड़े और विधानसभा का 3 चुनाव लड़ा, बिल्कुल सामने थे। मेरे मित्र कैसे हो सकते हैं? आज वो मित्र कहने की बात हो गई है। मेरा एक फ़ोटो बता दें उनके साथ पुराना कोई हो तो, 20 साल वाला, 20 साल तक। अब महू से चुनाव लड़ेंगे, कल नामांकन भरना है आपको? बिल्कुल निश्चित रूप से कल जनता नामांकन भरेगी। तो दरबार जनता तो आपके साथ है, उस दिन भी जनता आपके साथ थी, तो आप बोलो ना कि आप भी तो हम फॉर्म भर रहे हैं, जनता के आदेश पर फॉर्म भर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे कार्यकर्ता भी कांग्रेस के आपके साथ आ गए? बहुत सारे नहीं, लगभग 100% हो जाएंगे। आप इंतजार, खाली थोड़ा समय का इंतजार करें। मतलब जो हमको पता चला है, जो बात हुई है, लोगों से भी, आपके कार्यकर्ताओं से भी बात हुई, वो कांग्रेस के बहुत खिलाफ है। अब दरबार की क्या नीतियाँ होंगी, रणनीतियाँ क्या होगी? बहुत ताकत से जो हमने इन सालों में सेवाएं की है, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये पब्लिक का एक नारा है कि अब हमको एहसान चुकाने का समय है। तो पब्लिक खुद चुनाव लड़ रही। जब जनता के हाथ में कुछ चीज़ चली जाती है तो जनता खुद चुनाव लड़ती है, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो उसके फैसले भी अलग होते हैं। प्रचार चालू कर दिया आपने गांव-गांव में? अभी सिंबल मिलेगा। अभी तो बिल्कुल प्रचार मेरा तो चुनाव के रिजल्ट के 18 के रिजल्ट के बाद से ही, दूसरे दिन से ही मेरा प्रचार किया जनता की सेवा में। मुझे अच्छी तरह याद है कि लोग घर पे रो रहे थे और मैं किसी उठावने में गया था दूसरे दिन। तो ये एक तरह से जो है वो जनसंपर्क ही था। अच्छा, बहुत बड़ी विधानसभा है, गांव बहुत हैं, जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उनके बारे में ऐसा आरोप लग जाता है उनको गांव का नाम तक नहीं पता है, लेकिन दरबार एक गांव से वाकिफ है। मुझे कहीं भी अगर ज़रूरत लगी तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से टेलीफोन पे ही संबंध हो जाएंगे तो वो अपने आप चुनाव लड़ेंगे। अब जब वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे उनको कहने की, जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उधर उषा ठाकुर, उधर शुक्ला जी, इधर दरबार अकेले। निश्चित रूप से उनमें भी जो है वो स्थानीय का मुद्दा था, परंतु महू एक तरह से विडंबना कहेंगे कि 15 साल से महू भारी प्रतिनिधि को झेल रहा है, और ऐसे प्रतिनिधियों को कि जो बाकी यहाँ की भौगोलिक स्थिति से परिचय नहीं थे। बाकी कैलाश जी ने निश्चित रूप से काम किया है, उन्होंने तो पुल वगैरह का निर्माण भी किया है, परंतु उषा जी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जो यहाँ ऐसा लगे कि यहाँ काम आया। हाँ, भारीलाल पाटीदार जी ने भी काम किया है, कद्दावर नेता थे, परंतु उषा जी ने इन 5 सालों में क्यों भाग रहे थे, क्यों 3 नंबर से मांग, पूछो उनसे कि 3 नंबर से क्यों मांग रहे थे, 1 नंबर से क्यों मांग रहे थे। जब अंतर सिंह दरबार का टिकट नहीं हुआ तो फिर से ले लिया। मतलब दरबार के कारण उषा ठाकुर? निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ कोई रिजल्ट नहीं है उनका। देखो, 2 टर्म का जो कर्ज माफ़ी था, दूसरे टर्म का कमलनाथ जी की सरकार ने करा था। 3 विधानसभाओं के कर्ज माफ़ हो गए, देपालपुर, सांवेर, इंदौर ग्रामीण, राऊ विधानसभा, और महू का नहीं हुआ। तो ये एक इनकी चूक है, इनसे नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया भाई? आप कैबिनेट मंत्री है, जब 3 जगह के हो गए तो 1 जगह का क्यों नहीं हो पाया? नर्मदा जी को लाने की बात थी, शिवराज सिंह चौहान साहब ने भी बोला था कि हम जाना पाओ पे नर्मदा लाएंगे, नहीं ला पाए। वो हमने जो है प्रपोजल नया बनाया, वो प्रपोजल नया बना करके और उसका एस्टीमेट बना लिया था, उसको प्राक्कलन बना के हमने भोपाल भेज भी दिया था।
चीफ इंजीनियर के माध्यम से इंजीनियरिंग इन चीफ भोपाल तक पहुंच गया था, परंतु सरकार जाने के कारण नहीं हो पाया। हमने अपनी मंत्री जी को बोला जब तो कि भाई ये इसको अब हमने इतना कर दिया है, आप करो, तो उन्होंने मजाक उड़ाई। फिर हमने गांव-गांव कलश यात्रा निकाली माता जी की, वो नर्मदा जी का रथ लेके निकले, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर अभी शिवराज जी आए थे तो बोले हाँ कर रहा हूँ, वो गांव जोड़ लें, वो गांव जोड़ लें, एक फालतू की एक तरह से वो करने के लिए, जबकि वो जो बोल रहे थे वो गांव ऑलरेडी उसमें जुड़े हुए हैं। तो जनता सब समझती है। और ये क्यों जा रहे थे इंदौर, एक क्यों मांगा इन्हें, इंदौर 3 क्यों मांगा, इनसे पूछो। आप जनता के साथ आए हैं, अब क्या प्राथमिकता रहेगी इस चुनाव के बाद? क्योंकि पहले तो आप पार्टी से बंधे थे, नहीं, अब तो आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मुझे विधानसभा का पूरा अनुभव है 10 साल का, कि काम कैसे कराना है, कैसे मंत्रालय पे दबाव बना करके, और ज़्यादा करेंगे तो अशासकीय संकल्प लगाकर मैं इसको दिल्ली भेजूंगा। टिकट ना मिलने के बाद दरबार पार्टी ने कांटेक्ट किया आपसे, बात हुई आपकी? हाँ, निश्चित रूप से मैं हमेशा संपर्क में रहा हूँ, बड़े नेता मेरे संपर्क में रहे हैं, पर चूंकि वो टिकट नहीं बदल पाए हैं, इसके क्या मायने हैं ये आगे जाके पता चलेंगे। ये क्यों ऐसा हुआ, मतलब कुछ तो पता चला होगा? मुझे खुद में अचंभित हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, कि जो आदमी 2 महीने हुए थे सरकार जाने के बाद और आज मात्र 27 दिन उसको ज्वाइन करे हुए, उनको टिकट दिया तो किन मानदंडों में दिया? और भी लोग मांग रहे थे, किसी को भी दे देते। और अगर 30 तारीख के पहले पार्टी का फ़ोन आता है तो फिर अपना निर्णय वापस लेंगे दरबार, या पार्टी में चले जाएंगे? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अब जनता की आवाज़ पर और उनकी आदेश पर मैं चुनाव लड़ूंगा। अभी कुछ टिकट बदले हैं कांग्रेस ने, और भी संभावना है कुछ 2-4 टिकटों की। आपको लगता है अगर पार्टी ने मौका दिया दोबारा तो फिर आप फिर अलग? अगर मौका दिया तो मैं 30 तारीख को फिर फॉर्म भर दूंगा पार्टी के सिंबल का। बस पार्टी के कहने का इंतजार है? पार्टी का कहने का नहीं है, पार्टी वाली बात तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अब जो भी होना है हो गया है, अब तो चुनाव लड़ना है, और जो अगर आया है, अगर आदेश आता है तो उसको देखा जाएगा। मैं जनता से विचार करूंगा, अपनी जनता से, कि वो क्या चाहती है। तो ये थे अंतर सिंह दरबार, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं मऊ विधानसभा से, और उनका ऐसा मानना है कि जो जनता फैसला लेगी मेरा फैसला वही होगा, मैं जनता के साथ हूँ। अभी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन अगर पार्टी मुझे बोलती है या पार्टी ऐसा आदेश करती है तो मैं ज़रूर जनता के कहने अनुसार ही काम करूँगा। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, मऊ।